हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि विभिन्न जो नदियां हैं उनके किनारे बसे हुए शहर। क्योंकि आपको पता है यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अपने जो चैनल पर आपकी जो स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, जो अपन इंडियन स्टैटिक जीके देख रहे हैं, उसमें इससे पहले भी जैसे मान लो कि जो अदर्स टॉपिक थे उनके जो वीडियो हैं वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हो। तो देखिएगा, अपन वीडियो की स्टार्ट करते हैं कि आज का जो सबसे पहले है कि जैसे आगरा किस नदी के किनारे है, तो आपका आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अपन बात करें, आपका जो हरिद्वार है वो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर आपका ये भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन की बात करें तो ये आपका शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे स्थित है। वडोदरा ये आपका विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। सूरत आपका तापी या ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आपका जो द्वारका है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। जो आपका अजमेर है वो आपका लूनी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, यहाँ से आपको पता है लगभग एक क्वेश्चन आपका एग्जाम से पूछा ही जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि आपका जो कोटा है वो आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है। आपका जो ग्वालियर है वो भी आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है। बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अपन बात करें स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, केवड़िया, ये आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आपका भरूच ये भी आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला अपन बात करें, आपका जो श्रीनगर है वो आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर जो आपका जम्मू कश्मीर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अपन बात करें कि आपका जो जम्मू है वो किसके, ये तवी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तवी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अपन बात करें फिरोजपुर की, तो आपका फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। जो आपका फिरोजपुर है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अपन बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। बात करें मथुरा की, तो मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, यहाँ से लगभग आपको पता है कि एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आना स्वाभाविक है। और अपन इस वाले वीडियो में 50 प्लस आपके जो स्थान हैं वो कौन से नदियों के किनारे स्थित हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपन मुख्य रूप से जैसे 5 से 7 नदियां भी अपन देखने वाले हैं कि आपका औरैया ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। बात करें इटावा की, तो इटावा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब अपन देखेंगे गंगा नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे आपका कानपुर हो गया, कन्नौज है, पटना हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया और फरक्का हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि गुवाहाटी और आपका डिब्रूगढ़, तो ये दोनों आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। फिर अपन बात करें संबलपुर, तो संबलपुर आपका महानदी के किनारे स्थित है। इसके बाद जो कटक, आपको पता है कटक उड़ीसा में पड़ता है, तो ये भी आपका महानदी के किनारे स्थित है। जो आपका हम्पी है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है कि हम्पी किस नदी के किनारे है। जैसे इसके अलावा आपका गुवाहाटी किस नदी के किनारे है। बात करें प्रयागराज की, आगे अपन देखते हैं कि आपका जो पुणे है वो मुट्ठा नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद, अब देखो ये क्वेश्चन भी लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है आपके कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपका हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि नासिक, तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या आपकी सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद गोरखपुर, तो गोरखपुर आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता, आप सबको पता है हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अपन बात करें राजमुंदरी, तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद देखिए विजयवाड़ा, ये आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बात करें आपका मदुरई है, ये वैगई नदी के किनारे है। आपका जो मदुरई है, मदुरई की बात करें तो ये आपका वैगई नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अपन बात करते हैं केदारनाथ की, तो आपका जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ आपका कहाँ स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। फिर अपन बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ आपका अलकनंदा, अब देखो इनमें भी फर्क है, जैसे केदारनाथ आपका मंदाकिनी नदी हो गया, बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी है। इसके बाद अपन बात करें शिमला की, तो शिमला आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद देखिएगा, अब अपन कुछ नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आपकी सबसे पहले मुख्य जो नदी है गंगा नदी, तो गंगा नदी 5 भारतीय राज्यों से होकर निकलती है।
कौन कौन से राज्यों से? उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल। कहने का मतलब कि आपकी जो गंगा नदी है वो 5 राज्यों से निकलेगी। जैसे मान लो अपन सीक्वेंस में बात करें, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, उसके बाद में अपन बात करें यूपी, फिर आपका हो जाएगा बिहार, उसके बाद बात करें अपन झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, वो भी यहीं पर स्थित है आपका। क्योंकि ये जो सुंदरबन का डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा नदी द्वारा होता है। अब अपन बात करें कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। देखो, अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका गंगा राइट आंसर होगा। अगर आप आपसे ये पूछे कि भारत से होकर जाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका ब्रह्मपुत्र राइट आंसर होगा। अगर पर्सनली अपन भारत की बात करेंगे तो गंगा नदी आपका राइट आंसर होने वाला है। यदि बात ऐसे की जाएगी कि भारत से होकर जाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका ब्रह्मपुत्र राइट आंसर होगा। देखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर भारत और बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर है, तो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद देखो कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो आपका जैसे हरिद्वार हो गया, कानपुर है, कन्नौज हो गया, पटना, प्रयागराज, वाराणसी और प्रक्का। ठीक है, ये आपकी प्रक्का परियोजना भी है जो आपकी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा, आगे अपन देखें तो बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी, अब देखो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, जैसे मान लो कि ये आपकी गंगा नदी है, तो गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सभी नदियों में से मान लो कि सबसे लंबी सहायक नदी आपकी यमुना सहायक नदी है। और कौन सी नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी। अब देखते हैं अपन कि जो आपकी यमुना नदी है उसके क्या कौन से आपके शहर बसे हुए हैं, तो आपका नई दिल्ली हो गया, इसके बाद बात करें आगरा है, आपका इटावा हो गया, मथुरा है, औरैया है और प्रयागराज है। तो ये जो शहर हैं वो आपकी यमुना नदी के किनारे अवस्थित हैं। इसके बाद देखिएगा कि अपन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे पहले निकलती कहाँ से है, तो तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत का जो मानसरोवर है उससे निकलकर भारत में कहाँ प्रवेश करेगी। जैसे मान लो कि अपन बात करें कि अपना भारत है, तिब्बत मानसरोवर से निकल गई तो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत का अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ ही प्रवेश करती है। क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ करती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अब तिब्बत में क्या नाम है इसका, सांगपो। तिब्बत में क्या नाम हो गया, सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश में दियांग है और बांग्लादेश में इसका जमुना नाम से इसको जाना जाता है। कहने का मतलब अगर अपन बात करें कि जो तिब्बत है उसमें तो इसका सांगपो नाम है। इसके बाद अपन बात करें जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उसमें इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, और जो बांग्लादेश है उसमें इसका नाम बदल कर हो जाता है आपका जमुना। ठीक है, तो जमुना किस नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का। इसके बाद अपन बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो आपका माजुली नदी द्वीप है, जो कि आपके असम में स्थित है। ये सबसे जो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका माजुली द्वीप। कहाँ पर स्थित है, ये असम में लोकेटेड है। और किस नदी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद अपन बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, मैंने आपको बता दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 प्रमुख शहर हैं, कौन सा, आपका डिब्रूगढ़ हो गया और गुवाहाटी। ये दोनों कहाँ पर स्थित है, आपके असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। इसके अलावा देखो कि आपकी जो गंगा नदी थी, अभी अपन ने पीछे बात की, जो गंगा नदी है, तो आपकी गंगा नदी निकलेगी कहाँ से, जैसे मान लो कि ये जैसे आपका गंगोत्री है, तो यहाँ से एक तो आ रही है आपकी अलकनंदा, कौन सी नदी, अलकनंदा। एक आ रही है आपकी भागीरथी नदी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है कि देवप्रयाग में आकर दोनों का संगम हो जाता है, कहाँ, देवप्रयाग में। तो फिर देवप्रयाग से इसका नाम गंगा चेंज होता है। पहले आपकी अलकनंदा आई, उसके बाद में भागीरथी नदी आएगी, और फिर ये दोनों मिलकर देवप्रयाग में मिलेगी, और वहां से जो नई नदी निकलती है उसको अपन फिर गंगा नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिएगा कि बात कर लें आपके नर्मदा नदी की, तो नर्मदा जो नदी है वो आपके मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। जो आपके सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, जो आपकी जो विंध्य कगार पहाड़ी है और आपकी जो सतपुरा पहाड़ी है, उनके बीच में से बहती है ये। इसके बाद बात करें कि नर्मदा जो नदी है
उस पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे बात करें, एक आपका कड़ाना बांध जो कि माही नदी पर बनाया हुआ है, ये भी आपके गुजरात में है। और नर्मदा नदी की बात करोगे तो उसमें आपका सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। इसके बाद देखो, जो आपकी नर्मदा नदी है, इसको गुजरात राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। इसके बाद अपन बात करें कि नर्मदा जो नदी है उस पर जैसे आपका जबलपुर हो गया जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। एक आपका भरूच करके नामक स्थान है जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। इसके बाद अपन बात करें आपके महानदी की, तो ये जो महानदी है वो आपकी होती है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। तो महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। और महानदी पर सबसे लंबा जो बांध है आपका हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, वो आपका महानदी पर स्थित है। महानदी पर उड़ीसा के दो प्रमुख शहर हैं, संबलपुर और कटक, ठीक है। और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे अपने आज, लगभग अपन ने 50 से प्लस जो भी आपके शहर थे उनको कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।